तो पहली बार जो नए वीडियो पे आए हैं मेरे, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट। मैं बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपको जब बड़ा वीडियो चाहिएगा मुझे सपोर्ट करिएगा, तभी मैं बड़ा वीडियो बना पाऊँगा, अन्यथा नहीं बना पाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मुकुलन, आज बात करेंगे मुकुलन की। हमने पढ़ लिया था कि अलैंगिक जनन में विखंडन का प्रकार पढ़ लिया था। आज दूसरा प्रकार है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है मैं बोलूँगा। मैं यहाँ परिभाषा तो नहीं लिखा हूँ, परिभाषा ना लिखे भाई, अपने से परिभाषा लिख लिया बोलत है। अब परिभाषा लिखा चला का हो परिभाषा। जब जनक कोशिका के शरीर पर बाह्य वृद्धि हो जाती है तो उसे मुकुलन कहते हैं। अब का हुए बात देखे, यहाँ देखे कहा ये मान ला ईस्ट हो, ईस्ट में का होता है मुकुलन। यहाँ देखा ईस्ट का शरीरिया ये ऐसे बा, शरीरिया ऐसे बा, लेकिन एकरे बहरवा दिखत है का निकला बा टेढ़ का सुरनवा दिखे है ना। सुरनवा के ऊपर का लिखना रहता था हुंडी, हुंडी निकला रहता है ना सुरनवा के ऊपर। तो वही की का कहलन, ओके का कहलन ईस्ट मुकुलन। जनक कोशिका के शरीर पर बाह्य वृद्धि को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा देखिए ऐसा पौधा होता है हाइड्रा का, हाइड्रा के ऊपर देखिए ये ईस्ट निकला हुआ है ऐसे, और इधर ईस्ट में है, ईस्ट खमीर है, खमीर में ये निकला हुआ है ऐसे, इसका मुकुलन है। बडिंग बड जिसको कहते हैं। सूरन देखे है ना भाई, गांव को होगा तो सूरन दिखला ही होगा। सूरन में देखा जब बाहरवा निकला रहा था हुंडिया इतना बड़ा बड़ा ना, वही का होता है बडिंग होता है। हाँ समझ गया। चला अब देख रहा बडिंग हो गया। हाँ अब स्यूडोमाइसिलियम। तो चलो बच्चों जानते हैं कि स्यूडोमाइसिलियम क्या होता है। स्यूडोमाइसिलियम का मतलब ये है कि जब कोई भी जो ईस्ट है, ईस्ट मान लीजिए, चाहे ईस्ट मान लीजिए और चाहे आप इसी को ले लीजिए हाइड्रा को, हाइड्रा के ऊपर जो बड निकला बा ना, हाइड्रा के ऊपर जो निकला बा बड, ये देखा बड हो गई ना। अब का हो कि जब परिस्थिति खराब हो जाए, विशिष्ट परिस्थिति जब आ जाए, विशिष्ट परिस्थिति पे ना जो बड बा बड के ऊपर और बड निकले लगे, तो का कहलन स्यूडोमाइसिलियम। समझ में आए ना क्या कहते हैं स्यूडोमाइसिलियम। कोई पूछेगा स्यूडोमाइसिलियम क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे कि लिख लो कि विशिष्ट परिस्थितियों में जब मुकुलन के ऊपर, हाँ मुकुलन तो यही है, मुकुलन ये है ना, ये वाला बड, बड के ऊपर बड निकलना शुरू हो जाए तो उसे स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब कल क्या है, अच्छा आपको बता दिए ना। हाँ यही बड है, बड के ऊपर और बड निकले लगेंगे तो उसे कहेंगे स्यूडोमाइसिलियम। चलिए अब आगे देखते हैं कि बीजाणु निर्माण। अब क्या है स्पोर फॉर्मेशन, इंग्लिश में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु निर्माण क्या है कि बीजाणु निर्माण जो होता है वो किस में होता है, कवक में होता है, शैवाल में होता है और ब्रायोफाइट्स में होता है। हाँ ये तीन में जो होते हैं इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। हाँ अब आगे देखिए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब यह है जो बीजाणु निर्माण है ये जल और हवा के द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। हाँ जो स्पोर बनते हैं, जो स्पोर बनते हैं वो जल और हवा के द्वारा दूसरे जगह प्रकीर्णित हो जाते हैं। हाँ अब जो बीजाणु निर्माण है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है जूस्पोर, दूसरा होता है एप्लानोस्पोर। जूस्पोर का मतलब ये है चल बीजाणु और एप्लानोस्पोर का मतलब होता है अचल बीजाणु। चल बीजाणु इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनमें जो है वो क्या उससे बोलते हैं, सॉरी उसे कहते हैं फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला कसाभिका जिसे कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये है क्लेमाइडोमोनास, मान लेते हैं कि ये क्या है क्लेमाइडोमोनास, इसके ऊपर या देखे या ये क्या है फ्लैजिला पाया जाता है। हाँ क्लेमाइडोमोनास का जस्ट चित्र ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है। क्लेमाइडोमोनास का चित्र ऐसे होता है और इसके ऊपर ये जो है फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। इसलिए इनको कहते हैं चल बीजाणु। ये एक दूसरे से दूसरी जगह चला जाता है, एक मारे एक कहते हैं चल बीजाणु।
ये कहाँ पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में, फ्लैजिला में, ये सब प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे एक का कहलन चल बीजाणु। अब कहा दूसरा ये प्लानिस्पोर जो कि कहते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु का मतलब ये होता है कि में फ्लैजिला ना पाई जाए। तो फ्लैजिला के में नहीं पाई जाए, जैसे मशरूम, ये सब नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, अर्थात इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमको पता हो गया अलैंगिक जनन के प्रकार में, जो हम पढ़ रहे थे, पहले पढ़ लिए थे हम लोग अलैंगिक जनन प्रकार में विखंडन पढ़ लिए। दूसरा जो है वो मुकुलन पढ़ लिए। अब तीसरा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या हेडिंग है आपके सामने आने वाला है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है आगे, ये है हमारा पढ़ना है कोनिडिया हमको। हाँ, कोनिडिया क्या होता है उसके बारे में आइए जान लेते हैं। दिख रहा है आपको ना प्रॉपर? हाँ चलिए दिख रहा होगा। अब हम देखने नहीं जा रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा। अब कोनिडिया क्या है, ये देखिए एनसीईआरटी की डायग्राम आपको दिख रहा है। देखिए ये वाला यही है कोनिडिया। हाँ, कोनिडिया दिख रहा है ना, ये क्या है कोनिडिया। आप ये चित्र ध्यान से, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, देखिए ये जो है पेनिसिलियम का चित्र है। पेनिसिलियम के ऊपर अंगुली के समान जो संरचना है, देखिए ऊपर पाया जाता है कोनिडिया। इसी को क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया। समझ में आया? चलिए अब परिभाषा देख लेते हैं कोनिडिया क्या होते हैं। कोनिडिया सबसे पहले जान लीजिए, कोनिडिया अचल बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? कोनिडिया अचल बीजाणु होते हैं। अब दूसरी कंडीशन कि कोनिडिया जो होते हैं इसका निर्माण कवक सूत्रों पर होता है। कोनिडिया मैंने बता दिया ना कि ये देखिए एकदम ऊपर इसका निर्माण होता है, इसलिए कहते हैं ना कि कोनिडिया कवक सूत्रों पर बनता है, इसीलिए इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं। अब क्या है कि कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, एक्सोजीनस रूप से कोनिडिया उत्पन्न होते हैं। हाँ, इसमें 3 पॉइंट याद रखने वाली आपको चीज़ें हैं। ये क्वेश्चंस MBBS में आया हुआ भी है कि ये डायग्राम दे दिया था और बताना था कि पेनिसिलम जो है, पेनिसिलम का डायग्राम दे दिया था और बताना था कोनिडिया कहाँ होता है। हाँ, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। हाँ, तो आप जान लीजिए कोनिडिया के बारे में इतना ही जानना है। पहला पॉइंट, ये अचल बीजाणु होते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो ये एक्सोजीनस माने बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। तीसरी बात जो कोनिडियोफोर होते हैं। तीसरी बात जो यहाँ पे हमने लिखी है कि इसका निर्माण कवक सूत्रों पर होता है, इसलिए इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। अब हम अलैंगिक जनन का प्रकार 5वें वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।